दादी की पोटली प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मेरे साथ है नन्हा जपेश। तो जपेश, दादी की पोटली खोलें? हाँ, पर आज हम दोनों खोलेंगे। अच्छा, आज हम दोनों खोलेंगे। दोस्तों, ये ना रोज नए नए तरीके ढूंढता है, पर क्या करें, बच्चों का प्रोग्राम है तो बच्चों की बात तो हम मानेंगे ही। चलो फिर हम दोनों खोलते हैं। ये खुली है और मेरे हाथ में से कुछ आ गया आ गया आ गया। अरे 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 अरे, तुम्हारे हाथ में भी कुछ आया है। हाँ। क्या ढूंढ रहा है तू? कुछ है क्या दादी की पोटली में? और भी कुछ है? हाँ। है क्या है? ये है। क्या है? क्या है? अच्छा, चूहा। दोस्तों, आज दादी की पोटली में से निकला है शेर और चूहा, यानी कि आज हम आपको सुनाएंगे शेर और चूहे की कहानी। तो सुनोगे तुम शेर और चूहे की कहानी? हाँ, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, तुम तो बहुत खुश होगे। तुम्हें चूहा पसंद है? हाँ। देखा है तुमने कभी चूहा? हाँ। कैसा होता है? चूहा ऐसा होता है, उसकी आंखें गोल होती है, कान गोल होते हैं और नाक गोल होती है, और उसकी मूछें ऐसे दिखती है जैसे स्टैंडिंग मूछें है उसकी, और वो व्हाइट कलर की हो। ये मुझे ऐसी दिखती है? हाँ। तुमने कहाँ देखा चूहा? हमारे घर में आया था। अच्छा, तुम्हारे घर में आया था, तुम्हें पसंद आया, अच्छा लगा था तुम्हें चूहा? हाँ। अच्छा, तो मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी चूहा अपने घर में जरूर देखा होगा। तो आज हम आपको सुनाते हैं शेर और चूहे की कहानी। एक बार एक जंगल में शेर होता था और वो एक दिन सो रहा था, ऐसे आराम से सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। तुम्हें पता है खर्राटे कैसे लेते हैं? हाँ। कैसे लेते हैं? अच्छा जी दोस्तों, एक दिन जंगल में ये जो राजा शेर है ना, ये सो रहा था और खूब खर्राटे ले रहा था। और ये जो चूहा है, ये बहुत नॉटी होता है। ये शरारतें करते हुए इस शेर के पास आया और कूदने लगा। कभी इसकी पीठ पर कूदता, कभी इसके पास कूदता। तो शेर की आंख खुल गई, वो जाग गया। तो शेर ने पता है क्या किया? क्या किया? शेर ने गुस्से में आकर इस चूहे को ऐसे अपने पंजे में पकड़ लिया। और पता है शेर क्या कहता? क्या कहता? शेर कहता, ए छोटे से चूहे, तूने मेरी नाक में दम करके रखा है, मुझे सोने भी नहीं देता। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। तो ये पता है चूहा क्या कहता? क्या कहता? चूहा कहता, नहीं नहीं शेर महाराज, मुझे मत खाओ, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। जब कभी आप मुसीबत में होगे तो मैं भागा चला आऊँगा और आपकी सहायता करूँगा, मुझे छोड़ दो। तो ये जो जंगल का राजा शेर है ना, ये हंसने लगा। पता है कैसे हंसता है ये? ऐसे हा 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 हा। हाँ, ये कहता हा 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 हा। तुम ये मेरे छोटे से चूहे, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो बहुत छोटे से हो और मैं जंगल का राजा हूँ, और मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, और तुम कितने कमजोर छोटे से हो, तुम मेरी भला क्या मदद करोगी? तो पता है ये चूहा क्या कहता? क्या कहता? चूहा कहता, नहीं जंगल के राजा, जितना मुझसे हो सका मैं मदद करूंगा, मुझे आज मत मारो। तो फिर ये जंगल का राजा शेर पता क्या सोचने लगा? क्या सोचने लगा? ये सोचने लगा कि मुझे तो ज्यादा भूख भी नहीं लगी है, और ये तो छोटा सा है, अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो मेरी भूख तो वैसे भी नहीं मिट सकती, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये जो जंगल का राजा है, ये चूहे को छोड़ देता है, और चूहा ऐसे फुदकते 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 दूर चला जाता है। फिर पता क्या होता है? क्या होता है? फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में आता है शिकारी। तुम्हें पता है शिकारी कौन होता है? कौन होता है? शिकारी वो होता है जो जंगल में जाल बिछाता है, वहां के जानवरों को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। तो शिकारी आया, शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया, और उस जाल में पता है कौन फंस गया? कौन फंस गया? ये जो जंगल का राजा है ना, ये उस जाल में अच्छी तरह से फंस गया।
इसने बहुत कोशिश की अपने आप को निकालने की, लेकिन ये जो शेर है ये उस जाल में से नहीं निकला। फिर उसके बाद ये जो चूहा है ना, इसने दूर से देखा कि ये जो मेरा दोस्त, ये जो मेरा शेर जिसने मुझे छोड़ा था, आज मुसीबत में है, आज ये फंसा हुआ है। तो ये भागा 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 आया। इसने पता क्या किया? क्या किया? इसने अपने दांतों से, क्योंकि ये छोटे छोटे इसके दांत होते हैं ना, हाँ। बड़े तीखे होते हैं इसके दांत। इसने अपने दांतों से ना ये जो जाल बिछा हुआ था जिसमें शेर फंसा हुआ था, उस जाल को काट दिया, तो शेर आजाद हो गया। तो यानी कि चूहे ने कहा था कि मुसीबत के समय मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो शेर की मदद की चूहे ने। और अगर इसके जाल को ये चूहा ना काटता तो शिकारी इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता। तो इस तरह से चूहे की मदद के कारण शेर बच गया और ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे दोस्ती करनी चाहिए हाँ। और किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना हाँ चाहिए। दोस्तों, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, तो दूसरे हमारी मदद भी करेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा किसी को छोटा मत समझो, किसी का अपमान मत करो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ताकि समय आने पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। दीदी दीदी, हाँ जी। मेरे को एक और शिक्षा याद आई। अच्छा, कौन सी? बताओ। कि हमें कभी भी छोटा या बड़ा को देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए, सबसे दोस्ती करनी चाहिए। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की सहायता करेंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता करेंगे। तो कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। अच्छे बच्चे बनोगे ना तुम? हाँ। सबकी मदद करोगे ना? हाँ। क्योंकि अगर तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो दादी की पोटली को हम बंद करते हैं, क्योंकि हमने अगली बार देखना। ये तुम्हारा चूहा तुमने निकाला तो तुम ही रखो। तो हम अगली बार दादी की पोटली को खोलेंगे और देखेंगे इसमें कौन सी चीज निकलती है। और तब तक के लिए सभी दोस्तों को कर दो बाय बाय।